हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, यूके जी के टेस्ट आज पार्ट 82 है और इसमें भी मिलेंगे आपको उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी एग्जाम्स एंड यूके पीएससी एग्जाम्स के लिए। तो आज भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं दोस्तों। साथ ही फिर से रिपीट करूंगा, देखिए दोस्तों, चैनल पे चलने वाली ये वाली सीरीज उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज, इसके साथ साथ हमारी जीके की टेस्ट सीरीज और सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज एमसीक्यूज बेस्ड एंड जो वरियस टॉपिक आते हैं उत्तराखंड जीके के और अन्य, उनको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप देखा जाए तो दिल से अगर यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं और आपने मन बना लिया है कि आपको किसी भी हाल में ग्रुप सी एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो ये कुछ टेस्ट सीरीज हैं दोस्तों जो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। आप किसी भी बुक से अध्ययन कीजिए, आप सेल्फ स्टडी कीजिए, आप यूट्यूब मत देखिए, लेकिन कम से कम जो हमारी ये टेस्ट सीरीज चल रहे हैं इनको आप ज़रूर देखिए दोस्तों। इनका बेनिफिट आपको तब अनुभव होगा, या बोल सकते हैं कि तब आप एग्ज़ाम में इसको फील करेंगे अगर आप इसको कंटिन्यू यहाँ पे आजमाते हैं या इसको ट्राई करते हैं या आप टेस्ट सीरीज के भागीदार बनते हैं। ठीक है, तो चलिए देखेंगे आज 82 में भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है। ठीक है, तो उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद या ग्लेशियर की यहाँ पे बात हो रही है, तो उत्तराखंड का सबसे लंबा ग्लेशियर है दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे लंबा और बड़ा ग्लेशियर है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवीधुरा चंपावत में पहला शिल्पकार सभा अधिवेशन कब हुआ था, या बोल सकते हैं कि देवीधुरा चंपावत में पहला शिल्पकार समारोह कब हुआ था। ठीक है, तो जब हमारे उत्तराखंड की धरती में दोस्तों शिल्पकार सुधार आंदोलन चल रहे थे, उसी के दौरान की ये घटना है। और चंपावत में देखिए दोस्तों, शिल्पकार सभा या शिल्पकार समारोह आयोजित किया गया था पहला वाला 1928 में, यानी कि 1928 इसमें बिल्कुल सही है, 1928 में हुआ था दोस्तों। दूसरी बार फिर और होता है 1930 में। ठीक है, तो पहली बार इसमें पूछा गया तो 1928 बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हत्तालिका मेला किस समुदाय से संबंधित है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले जान लीजिए, जो ये हत्तालिका मेला है दोस्तों, ये देहरादून में आयोजित होता है। कहाँ पे आयोजित होता है, कौन से जनपद में होता है, तो देहरादून में आयोजित होता है। और इस मेले का संबंध है दोस्तों गोरखा से। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है दोस्तों। तो गोरखा समुदाय के लोगों का एक फेमस मेला है दोस्तों ये हत्तालिका मेला। ठीक है, जो कि देहरादून में आयोजित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के द्वितीय निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइए उत्तराखंड के द्वितीय हमारे निर्वाचित मुख्यमंत्री बताना है आपको ने। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, भुवन चंद्र खंडूरी। ठीक है, तो भुवन चंद्र खंडूरी। देखिए इसको समझिए दोस्तों, जब उत्तराखंड राज्य बना था 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, कब बना, 9 नवंबर 2000 को। तो पहले हमारे जो मुख्यमंत्री बने थे वो थे नित्यानंद स्वामी, लेकिन ये अंतरिम मुख्यमंत्री थे, निर्वाचित नहीं थे, चुनाव तो हुए ही नहीं थे। इसके बाद हमारे दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, लेकिन ये भी हमारे अंतरिम मुख्यमंत्री माने जाएंगे। जो अंतरिम हमारी सरकार बनी थी ना, उसी के हमारे ये प्रमुख मंत्री बने, मतलब मुख्यमंत्री जो होता है हमारे विधान परिषद का प्रमुख नेता होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर विधानसभा का, माफ़ कीजिएगा, विधानसभा का प्रमुख नेता होता है। तो यहाँ पर देखिए भगत सिंह कोश्यारी और नित्यानंद स्वामी, पहला दूसरा, लेकिन दोनों ही अंतरिम सरकार या अंतरिम विधानसभा के मुख्यमंत्री हम बोल सकते हैं। निर्वाचन की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, जब पहले चुनाव हुए उत्तराखंड में दोस्तों 2002 में, तो पहले चुनाव में पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने एनडी तिवारी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में द्वितीय निर्वाचित पूछ रहे हैं, यानी कि दूसरी बार चुनाव हुए और निर्वाचित होकर मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों भुवन चंद्र खंडूरी। हालांकि अगर एनडी तिवारी के बीच में भी कोई कैंडिडेट आता तो दूसरा वो बन जाता, लेकिन एनडी तिवारी जी ने पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री पद पर काम किया, बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं हुआ, इनका पूरा कार्यकाल रहा। ठीक है, तो इसलिए दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी। ओके, चलिए विशेष रूप से किस देवता से बड़ादित्य मंदिर संबंधित है। तो बड़ादित्य मंदिर, ठीक है, बड़ादित्य, बड़ादित्य यानी कि बड़ा धन आदित्य। आदित्य का मतलब क्या होता है, सूर्य मंदिर। तो यहाँ पे सिंपली क्या पूछा जा रहा है, सूर्य मंदिर, बड़ादित्य मंदिर, यानी कि कटारमल मंदिर की बात हो रही है, कटारमल सूर्य मंदिर। ठीक है, बड़ादित्य, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, सूर्य से संबंधित है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी देखिए यूपीएससी ने भी इस क्वेश्चन को लिया था दोस्तों। ठीक है, जो हमारे कस्तूरी मृग हैं, कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए कौन कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध हैं, पूछा था ना क्वेश्चन अपने यूपीएससी प्री एग्जाम 2020 में। तो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों हमारा पिथौरागढ़ जनपद में दोस्तों। ठीक है, और ये किस जंतु के संरक्षण के लिए स्पेशली, तो कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग काफ़ी देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोंस नदी पर स्थित किसाऊ बांध की कुल क्षमता है किसाऊ बांध। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
लोक संस्कृति संग्रहालय भीमताल की स्थापना कब हुई थी? तो पब्लिक आर्ट म्यूजियम इसको हम बोलेंगे, या पब्लिक फोक म्यूजियम भी बोल सकते हैं इसको हम। वैसे लोक संस्कृति की बात हो रही तो फोक हमारा वर्ड ज़्यादा यहाँ पे उपयुक्त होगा, ठीक है। तो हमारा फोक लोक संस्कृति संग्रहालय यानी कि हमारा हो जाएगा ये फोक म्यूजियम बोल सकते हैं इसको सिंपली हम, ठीक है। तो ये हमारा लोकेटेड है भीमताल में। स्थापना की थी यशोधर मठपाल जी ने और स्थापित हुआ था 1983, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 1983। ओके, किसने स्थापना की? यशोधर मठपाल जी ने। पब्लिक फोक म्यूजियम या पब्लिक आर्ट म्यूजियम भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अल्मोड़ा गजेटियस नामक पुस्तक किसने लिखी है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अल्मोड़ा गजेटियस, गढ़वाल गजेटियस क्वेश्चन बनता है ना, देहरादून गजेटियस किसके द्वारा रचित है? तो अल्मोड़ा गजेटियस पुस्तक लिखी है ऑप्शन सी, H.G. वॉल्टन की पुस्तक है दोस्तों। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है, वॉल्टन ने लिखा है इसको, ठीक है। हैमिल्टन की भी एक बहुत महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों, किंगडम ऑफ नेपाल, ठीक है, किंगडम ऑफ नेपाल, फ्रांसिस हैमिल्टन ने लिखा था इसको। कुमाऊं की किस नदी पर भी मौड़ मेला आयोजित होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, मौड़ मेला आपको पता है दोस्तों, मौड़ मेला जौनसारी समुदाय में लगता है और जौनपुर वाला जो एरिया है दोस्तों वहाँ पे बहुत फेमस है मौड़ मेला। जौनपुर वाला जो मौड़ मेला लगता है दोस्तों, मौड़ मेला यानी कि मछली पकड़ते हैं इसमें, ठीक है, मछ मौड़ भी कहा जाता है इसको। और जौनपुर वाला अलगाड़ नदी वाला फेमस है, अलगाड़। अब यहाँ पे लेकिन कुमाऊं का पूछा जा रहा है, तो कुमाऊं में दोस्तों जो हमारी पश्चिमी रामगंगा है, पश्चिमी रामगंगा में अल्मोड़ा में भी मौड़ मेला आयोजित होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अल्मोड़ा के चौखुटिया में, ये जो रामगंगा घाटी है चौखुटिया, वहाँ पर हमारा मौड़ मेला आयोजित होता है। इसको लेकिन वहाँ पे स्थानीय भाषा में इसको डहो उठाना भी कहा जाता है, डहो उठाना, ठीक है। तो रामगंगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, धर्मगंगा और बालगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? अच्छा क्वेश्चन है अभी। तो धर्मगंगा और बालगंगा, तो सही उत्तर है इसका दोस्तों ऑप्शन ए, भिलंगना की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। तो धर्मगंगा और बालगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों? भिलंगना की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्यटन क्षेत्र चौकोड़ी निम्न में से किस जनपद में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी दोस्तों, ठीक है। तो चौकोड़ी एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है दोस्तों, ठीक है, चाय बागानों के लिए फेमस है, नैसर्गिक सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। तो बताइए इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है चौकोड़ी। बहुत ज़्यादा फेमस एक प्लेस है चौकोड़ी दोस्तों, खूबसूरत हिल स्टेशन है और चाय बागानों के लिए और नैसर्गिक सुंदरता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। तो पिथौरागढ़ में है चौकोड़ी। अगला देखिए, उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग का प्रिय आहार क्या है? तो कई बार हमने एग्जाम में देखा है दोस्तों, मोनाल का पूछ लिया था। मोनाल जो है हमारा राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार, आहार का मतलब उसका जो बोल सकते हैं कि जो उसका सबसे पसंदीदा खाना है, ठीक है, तो कौन सा है वो? तो कस्तूरी मृग की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन है केदारपाती, ठीक है। एक झाड़ीनुमा वृक्ष होता है केदारपाती और इसको बड़े चाव से खाता है हमारा कस्तूरी मृग। और वहीं बात करें राज्य पक्षी मोनाल की, तो मोनाल का जो प्रिय आहार है दोस्तों वो पहाड़ी आलू होता है, ठीक है। मोनाल खाता है आलू को और कस्तूरी मृग खाता है केदारपाती। कुमाऊं का जलियांवाला कहा जाता है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, ठीक है। तो कुमाऊं का जलियांवाला बताइए किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सल्ट क्षेत्र में पड़ने वाले खुमाण को कुमाऊं का जलियांवाला कहा जाता है। वहीं गढ़वाल का जलियांवाला बोले तो दोस्तों, तो गढ़वाल का जलियांवाला रवाई को कहा जाता है। तो यहाँ पे कुमाऊं का जलियांवाला ऑप्शन बी खुमाण सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सितंबर 1942 में यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ था, गोलीकांड हो गया था जॉनसन के द्वारा, जिसमें शहीद हो गए थे कुछ लोग, ठीक है। तो इसलिए खुमाण को कुमाऊं का जलियांवाला कहा जाता है, 5 सितंबर 1942। और रवाई की जो घटना हुई थी दोस्तों 30 मई 1930 को, ठीक है, जिसमें भी निर्दोष भीड़ पर गोली चला दी गई थी, वहाँ पर जो जिम्मेदार व्यक्ति था वो था हमारा चक्रधर जुयाल और खुमाण वाली घटना में जॉनसन, ठीक है। तो इसलिए चक्रधर जुयाल को हमारा जनरल डायर भी बोला जाता है, उत्तराखंड का बोला जाता है ना, उत्तराखंड का जनरल डायर। और कुमाऊं का जलियांवाला खुमाण और गढ़वाल का रवाई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्न में से किस जनपद में जोड़ मेला लगता है? तो देखिए हाल में ही ये जोड़ मेला काफ़ी चर्चा में था दोस्तों, और इस जोड़ मेले का आयोजन होता है चंपावत के मीठा रीठा साहिब क्षेत्र में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, चंपावत जनपद में लगता है जोड़ मेला। आजकल चल रहा था बीच में जोड़ मेला, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। त्र्यंबक गुफा जहाँ स्थित है वह स्थान कौन सा है? तो त्र्यंबक गुफा
कहाँ पे स्थान है, लोकेटेड है ये दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए त्र्यंबक गुफा ये पांडुखोली में स्थित है, या पांडुखोली गुफा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब आपको आ गया होगा आंसर, पांडुखोली यानी कि अल्मोड़ा जनपद की बात हो रही है। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है दोस्तों, यहीं पर स्थित है त्र्यंबक गुफा। मुंडकटिया गणेश मंदिर कहाँ स्थित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट भी है, मुंडकटिया गणेश मंदिर। मुंडकटिया मतलब विदाउट हेड, ठीक है, विदाउट हेड। देखिए आपको पता है पौराणिक जो हम कथाएं पढ़ते हैं दोस्तों, शिव पुराण वगैरह जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक घटना ऐसी भी आती है कि जब शिव काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में वो अपने ही पुत्र गणेश का सिर काट देते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद गज का सिर लगाया जाता है हमारे गणेश जी के शरीर पे, इसीलिए उनको गजानन भी बोलते हैं। तो इसीलिए जो गणेश भगवान का सिर कटा हुआ था, और तो इसी पर हमारे मुंड कटिया, यानी कि मुंड मतलब मुंडी, सिर, कटिया मतलब कटा, तो मुंड कटा गणेश का जो मंदिर है दोस्तों ये हमारा रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अब रुद्रप्रयाग का कौन सा एरिया जहाँ पे स्थित है, तो फिर सोनप्रयाग इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सोनप्रयाग में स्थित है मुंडकटिया गणेश का मंदिर। अगर यहीं पे मुंडकटिया गणेश का मंदिर जनपद पूछता है तो फिर रुद्रप्रयाग आंसर हो जाएगा, ओके, रुद्रप्रयाग, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। रामायण उत्सव में नृत्य शैली का मुख्य आकर्षण क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता ही है रामायण को विश्व धरोहर सूची में शामिल भी किया गया, ठीक है, 2009 में। तो रामायण का एक विशेष महत्व है दोस्तों, और चमोली के सलड़ा डूंगरा जो गांव है दोस्तों, वहाँ के जो रामायण उत्सव है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, वर्ल्ड फेमस हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यूनेस्को की धरोहर सूची में अगर शामिल है दोस्तों तो फिर वर्ल्ड फेमस है, वो एक स्तर पर पहचान होती है, ठीक है। और रामायण उत्सव में देखिए तरह तरह के नृत्य किए जाते हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। इसमें देवताओं के मुखौटे लगाए जाते हैं और मनोरंजन के मुखौटे अलग होते हैं, दो टाइप के मुखौटे होते हैं। तो इसलिए रामायण उत्सव में जो दोस्तों जो नृत्य शैली होती है उसका मेन आकर्षण का पॉइंट है दोस्तों जो मुखौटे होते हैं, मुखौटा नृत्य होता है, उसमें मुखौटे पहने जाते हैं। फिर उसके अंतर्गत भी बहुत ज़्यादा अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के नृत्य होते हैं। किसी नृत्य में ग्रामीण परिवेश को दिखाया जाता है, किसी नृत्य में हमारा जोकर वाला हास्य नृत्य दिखाया जाता है, कहीं पर हमारा पुराना जो भोटिया व्यापार और तिब्बत का, चमोली तिब्बत के बीच में जो व्यापार होता था भोटियाओं के बीच में, इसको दर्शाया जाता है। यानी कि विविध संस्कृति और विविध कलाओं का बोल सकते हैं हम, पूरा यहाँ पे एक क्या है मिश्रण है रामायण उत्सव, ठीक है। इसलिए मुखौटा इसमें बहुत अनिवार्य तत्व है और मुखौटा नृत्य बहुत ज़्यादा फेमस है इसके अंतर्गत। तो नृत्य शैली इसमें आकर्षण मुख्य हो जाएगा मुखौटा शैली। नंदा राजात यात्रा का सबसे दुर्गम पड़ाव कौन सा है, तो आपको पता है दोस्तों एशिया की सबसे लंबी यात्रा है धार्मिक यात्रा नंदा राजात यात्रा दोस्तों, जो कि टोटल 280 किलोमीटर की है, पूरी पैदल यात्रा है, पद यात्रा है। चमोली के नौटी गांव से शुरू होती है दोस्तों, ठीक है, और फाइनली ये यात्रा जाती है कहाँ तक, होमकुंड तक, ठीक है। होमकुंड, होमकुंड और हेमकुंड अलग अलग हैं, ठीक है, होमकुंड तक जाती है दोस्तों। तो एक हिसाब से देखा जाए तो माँ नंदा की मायके से ससुराल तक की यात्रा है ये, ठीक है। मायका उनका नौटी गांव में है दोस्तों, और वहाँ से वो ससुराल तक जाते हैं, यानी कि होमकुंड। और तरह तरह के इसमें पड़ाव आते हैं दोस्तों, यात्रा बहुत दुर्गम होती है, पैदल यात्रा है। चौसिंग्या जो मेला या खाड़ू है दोस्तों, इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण है वो। माँ की छंतोरिया, माँ का डोला भी काफ़ी इसमें रमणीक, दर्शनीय और श्रद्धा का प्रतीक है। और नंदा राजात यात्रा का जो सबसे दुर्गम पड़ाव आता है, नौटी से लेकर पड़ाव इसमें पड़ते रहते हैं, ईड़ा बधानी भी आता है बीच में, रूपकुंड आता है, बहुत लंबी यात्रा है दोस्तों, अलग अलग पड़ाव हैं इसमें, ठीक है। टोटल लगभग 21 दिन की ये यात्रा रहती है, 19 पड़ाव इसमें देखने को मिलते हैं हमको। और फाइनली दोस्तों एक पड़ाव ऐसा आता है होमकुंड से पहले, बहुत ज़्यादा दुर्गम है, जो जिसको हम जानते हैं ज्युंगराली नाम से, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर है। ज्युंगराली जो दर्रा है दोस्तों, ये सबसे दुर्गम पड़ाव है इस यात्रा का, ठीक है। अब तो लोग जो हमारा प्रशासन वगैरह है वहाँ पे अच्छे खासे रास्ते का निर्माण हो गया है, लेकिन प्रारंभ काल में जब हम ये यात्रा देखते हैं दोस्तों, उस समय बहुत दुर्गम रास्ता था, ऐसे बहुत ही संकरा रास्ता, यानी कि उस रास्ते से कोई नीचे फिसला तो गया वो सीधे, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता था। तो अब तो थोड़ा वहाँ पे सेफ्टी से रास्ता वस्ता बनाया गया है, तो अब थोड़ा ठीक है, लेकिन फिर भी सबसे दुर्गम पड़ाव जो है वो ज्युंगराली दर्रा ही है नंदा राजात यात्रा का, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, मानस खंड में सैल देश किसे कहा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कठिन क्वेश्चन है दोस्तों। तो सैल देश के नाम से संबोधित किया गया है मानस खंड में। तो देखिए थोड़ा यहाँ पे देखिए आपको दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप ध्यान से देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन को ऐसे ही तो समझना है। देखिए क्वेश्चन को समझेंगे, डिलीट जो मेथड होती है अगर उसका यूज करेंगे आप दोस्तों, तो बहुत से क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, मानस खंड,
ठीक है। मानस खंड का मतलब क्या हो गया आपको पता है, स्कंद पुराण के अंतर्गत हमारा क्या होता है, कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र का उल्लेख अलग अलग हमारे इनमें है, मानस खंड और केदार खंड में। केदार खंड में हम क्या देखते हैं, अधिकांशतः गढ़वाल के प्लेसेस है, और मानस खंड में कुमाऊं के प्लेसेस हैं। तो पहला तो हमारा यहीं पे ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मानस खंड में सैलदेश किसे कहा गया है, यानी कि मानस खंड की बात हो रही है तो भैया कुमाऊं की बात हो रही है। कुमाऊं की बात हो रही है तो मेरे दो ऑप्शन तो डिलीट हो गए भैया, गोपेश्वर जो चमोली है और चंबा जो टिहरी में है, ये तो गए काम से, क्योंकि ये केदार खंड के अंतर्गत होंगे। ठीक है, ये थोड़ा लॉजिक लगाने वाली बात आपको बता रहा हूँ, ऐसे आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं आगामी परीक्षा में। अब यहाँ पे बचे गंगोली हाट कौसानी, अब नहीं पढ़ा है तो फिर तुक्का ही लगाना पड़ेगा, अब पढ़ा है तो फिर आपको इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि सैलदेश बोला गया है गंगोली हाट को। ठीक है, तो गंगोली हाट इसका सही आंसर है, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है। गंगोली हाट भी बहुत फेमस एक प्लेस है दोस्तों। यहाँ का मुख्य जो आकर्षण केंद्र है दोस्तों वो हाट कालिका मंदिर है यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पे दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण और मशहूर गुफा पाताल भुवनेश्वर गुफा यहीं पे स्थित है, वो पाताल भुवनेश्वर गुफा। ठीक है, तो गंगोली हाट में है वो, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा पिक करना सीखे दोस्तों, ये एक स्मार्ट तरीका होता है जिससे आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में आप फंसते हैं, आप बाई चांस हो सकता है कि 70 क्वेश्चन सही करते हैं, 10 क्वेश्चन में आपको ऐसा ही डाउट रहे, तो उसमें अगर आप तुक्के भी लगाएंगे तो आपके 10 में से लगभग लगभग 8 तो सही होंगे होंगे। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग का भी प्रयोग करना है एग्जाम में। तो दोस्तों आज ये था जीके टेस्ट पार्ट 82। आई होप आपका यहाँ पे स्कोर काफ़ी अच्छा रहा होगा। 15+ अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो इट मीन्स बहुत अच्छी तैयारी आपकी उत्तराखंड की हो गई है, आप काफ़ी क्लोज है सक्सेस के। तो इस कंटिन्यूटी को बनाए रखें, इस ऊर्जा को बनाए रखें, और साथ ही देखिए तो दोस्तों टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना ना भूलें। बाकी कोई भी डाउट क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, साथ ही हमारे फेसबुक पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी इसी नाम से है, देवभूमि करियर पॉइंट। ओके, सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।